हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग घर पर सुरक्षित हैं। अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपने परिवार वालों का ध्यान भी आप लोग रख रहे हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि बच्चों, आप लोग बड़े हैं, आप लोगों को इस महामारी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी है। तो आप लोग जो जो जानकारी आपको प्राप्त है उससे आप लोग अच्छे से दूसरों का भी ख्याल रखिए, अपने आप भी अपनाइए उस चीज़ को, और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस स्थिति से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे और फिर से एक सुचारू प्रक्रिया जो चल रही थी हमारे विद्यालय में वो शुरू हो जाएगी। तब तक आप लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे। अभी भी कुछ बच्चों ने असाइनमेंट भेजा नहीं है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द अपना कार्य करके जीमेल पर सेंड कीजिए, वरना आपका वर्क जो है वो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि वीडियो हर वीक आएगा, हर सब्जेक्ट का आएगा। तो समय से काम पूरा करेंगे, ईमानदार बनकर करेंगे, तो ही आप लोग अच्छे से अपना असाइनमेंट पूरा कर पाएंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपका जो ये एकांकी संचय का पाठ है, पाठ 5 महाभारत की एक सांझ पढ़ाया था। इसका कुछ भाग पढ़ाया था मैंने आपको, आगे मैं आज पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप कोई लेसन पढ़ना शुरू करें, कोई पाठ पढ़ना शुरू करें, तो आपको उसके पात्रों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो आपके पाठ के शुरू में इन पात्रों के नाम दिए हुए हैं, तो वो एक बार आप दोहरा लीजिएगा फिर से, क्योंकि आपको नाम पता होने चाहिए। ये जो आपका चैप्टर है महाभारत की एक सांझ, महाभारत के बारे में है। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी टीवी पर, नहीं देखी तो उसके बारे में सुना अवश्य ही होगा। तो महाभारत का युद्ध जो है बच्चों, वो 18 दिन तक चला था। इसमें भारत के बहुत सारे राजाओं ने इसमें भाग लिया था, इसीलिए इसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है। जब अंत में युद्ध समाप्त हुआ तो कौरव मारे गए, पांडवों की जीत हुई, लेकिन दुर्योधन अंत में बच गया था। तो वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया और द्वैत वन के सरोवर में जाकर छिप गया। जब पांडवों को इसकी जानकारी मिली तो वो उसको ललकारने वहाँ गए, उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से युद्ध समाप्त करना चाहते थे, दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे। तो वहाँ जाकर वो उसको ललकारते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, उसको बाहर आने के लिए कहते हैं। पेज नंबर 70 पे मैंने आपको पढ़ाया था, 71 पर मैं आपको आगे पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। दुर्योधन, युधिष्ठिर और भीम जो है उसको ललकार रहे हैं। दुर्योधन उनसे आगे कहता है, युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दम है कि तुम अधर्म नहीं करते। युधिष्ठिर से कहता है दुर्योधन कि तुम तो अपने आप को धर्मराज कहते हो, तुम्हें बड़ा गर्व है अपने आप पर कि तुम धर्मराज हो, तुम धर्म की बातें करते हो, लेकिन तुम अधर्म नहीं करते। फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। उसे कहता है कि तुम ये सब जो मुझसे बकवास कर रहे हो, ये अधर्म जो मुझसे कर रहे हो कि तुम इतने सारे हो, 5 हो, मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, ये जो मुझे ललकार रहे हो, ये जो अधर्म कर रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने अगर ऐसा अधर्म हो तो कितना गलत है। भीम हंसता है उसकी बात सुनकर, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ, अब तुझे धर्म की याद आ रही है, अब तुझे बड़ा धर्म याद आ रहा है। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। उसे कहता है कि जो कायर होते हैं, जो हारे हुए होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वे ही अंत में, जब उनका अंतिम समय निकट आता है, तो वो धर्म की शरण लेते हैं। युधिष्ठिर उसे कहता है दुर्योधन से, अरे पामर, पामर मतलब दुष्ट नीच व्यक्ति को कहते हैं पामर। अरे पामर, तेरा धर्म तक कहाँ चला गया था, जब एक निहत्ते बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। निहत्ते बालक मतलब किसकी बात की है, अभिमन्यु की बात की है। अभिमन्यु का जिक्र भी आपने महाभारत में सुना होगा। कहता है तब तेरा धर्म कहाँ चला गया था, जब एक निहत्ते, उसके पास हथियार नहीं थे, निहत्ते बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। उसको उसकी पिछली बातें याद करवा रहे हैं कि ऐसा भी समय था कि आधा राज्य की तो बात ही छोड़ो, तुझे तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना गलत लगा था उस समय। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर तूने तो इतने सारे अधर्म किए हैं अपने जीवन में, और अब उस अधर्म की, उस मतलब धर्म की बात कर कर इस भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है।
अब इतनी धर्म की बात कर रहा है, जो इतने सारे अधर्मी काम तूने किए हैं, अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को। युधिष्ठिर कहते हैं जो तेरा ज्ञान है धर्म के बारे में, धिक्कार है उस पर, धिक्कार है तेरी वीरता को, ऐसी वीरता को धिक्कार है। दुर्योधन कहता है एक निहत्थे, थके हुए व्यक्ति को घेरकर वीरता का उपदेश देना सहज है। युधिष्ठिर अपनी बात करता है कि जिसके पास हथियार नहीं है और जो युद्ध से थक गया है, ऐसे व्यक्ति को इतने सारे लोगों का घेरकर उपदेश देना बहुत सरल है। मुझे खेद है, मुझे दुख है, दुर्योधन कहता है, कि मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, इस बात के लिए मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूँ तुमसे, इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। लेकिन ये सच्चाई है कि ये जो महाभारत के युद्ध में इतने लोगों की मृत्यु हुई है, ये जो नर हत्याकांड हुआ है, इससे मुझे विरक्ति यानी कि घृणा, नफरत हो गई है। इस रक्तरंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने को मेरी कोई इच्छा नहीं है। रक्तरंजित मतलब खून से सना हुआ है, जो इतने सारे लोगों की जान ली है, ऐसे सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो। क्या कहता है दुर्योधन युधिष्ठिर से, कि तुम जाओ राज्य करो, क्योंकि तुम जीत चुके हो, जाओ निश्चिंत मन से जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, और राज्य का सुख लो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। अपनी बात करता है कि मैं तो जो है, अब जो मेरे बचे हुए दिन हैं वो मैं वन में जाऊंगा और भगवत गीता का पाठ करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, उसमें अपने दिन को बिताऊंगा। भीम कहता है व्यर्थ है दुर्योधन, ये सब बेकार की बातें हैं, तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। कूटनीति मतलब गुप्त चाल, जो ये तू हमें बहाने से यहाँ से भगाना चाहता है, ये जो तेरी साजिश है, जो तू षड्यंत्र रच रहा है, ये तेरी सारी कूटनीति बेकार है। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। तो जो तूने इतने सारे पाप किए हैं उसका परिणाम तो तुझे मिलना ही है। अब तू उससे किसी भी तरह से नहीं बच सकता है। हमसे युद्ध कर, बाहर निकल, बस यही तेरे पास एक अंतिम रास्ता है, एक अंतिम मार्ग है। दुर्योधन भीम की बात सुनकर कहता है, अप्रस्तुत को मारने में यदि तुम्हें संतोष मिलता है, अप्रस्तुत मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मारने में यदि तुम्हें संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, तो लो मैं बाहर आता हूँ। तो चलो मैं बाहर आता हूँ। जल से बाहर निकलकर पास आने तक की आवाज़ आती है उसके, पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर से कहता है, लेकिन मेरी हत्या करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर कहता है, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया? यदि तुझे अपने प्राणों से इतना ही प्यार था तो तूने फिर ये महाभारत का युद्ध क्यों रचाया? क्यों ऐसा महाभारत के युद्ध की बात की तूने? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पद क्यों ग्रहण किया? मतलब हम लोग तो धर्म के पद पर थे, तूने उस पद पर लात क्यों मारी और ये अन्याय के पद पर तू क्यों गया? अगर तुझे इतनी ही ये बातें अब याद आ रही हैं। दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए, मतलब मैंने ये जो कुछ भी किया वो अपनी रक्षा के लिए किया। मैं जीना चाहता था, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं जीऊँ, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी ये कामना, ये सामान्य सी इच्छा भी पूरी ना हो सकेगी। मुझे नहीं पता था कि जब तक तुम लोग, मतलब तुम पांडव जिंदा हो, मेरी यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाएगी। भीम कहता है, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? मतलब तू ऐसी बातें कर रहा है अब, ऐसी मतलब जो तेरे पे सूट नहीं करती हैं, जो तेरे को तेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसी पाखंडी, तुझे ऐसी झूठ बोलने में तुझे लज्जा नहीं आती? दुर्योधन कहता है, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है, यदि मेरे प्राण लेकर तुम्हारी प्यास बुझती है, तुम्हें इसी में खुशी मिलती है, तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। इतने सारे प्राण तो तुमने लिए ही हैं, और अब मेरे प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से ना बिता सका, कहता है सारे जीवन मैंने यही प्रयास किया, जब सारा जीवन में इतना प्रयास करके भी एक पल भी अपना शांति से नहीं बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते ना देख सका, जो भी मेरी इच्छाएं थी एक को भी मैं पूरा होते हुए नहीं देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी मैं क्या करूँगा? लो उठाओ शस्त्र, अस्त्र उठाओ, ये जो तुम्हारे पास हैं अस्त्र उठाओ और उड़ा दो मेरा शीश, मेरा सर उड़ा दो। अब देखते क्या हो, मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। निहत्था मतलब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, सम्मुख मतलब तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा? ऐसा अवसर तुम्हें कब मिलेगा? ऐसी अच्छा अवसर, ऐसा अच्छा समय तुम्हें कब मिलेगा? मेरे जीवन शत्रुओं, मेरे जीवन के दुश्मनों, उनसे कहता है। युधिष्ठिर कहते हैं, पहले वीरता का दम्भ और अंत में करुणा की भीख। पहले तुम जीवन भर वीरता का दम्भ भरते रहे, घमंड था तुम्हें अपनी वीरता पर, अपनी भुजाओं पर, और अंत में जब तुम्हारा अंत समय निकट आया है तो करुणा की
भीख मांग रहे हो, दया की भीख मांग रहे हो। कायरों का यही नियम है, जो डरपोक होते हैं वो इसी उसूल पर चलते हैं जीवन में। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया कर कर छोड़ेंगे भी नहीं। कहता है हम ऐसी दया नहीं दिखाएंगे कि तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी ना कहलाएंगे। बधिक मतलब हत्यारा। जिस तरह से तुम पीठ पीछे से वार करते हो, ऐसी हत्या कर कर भी हम हत्यारा नहीं कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे। हमें पता है कि तुम निहत्थे हो, हम तुम्हें कवच भी देंगे, अस्त्र भी देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, जिससे भी तुम लड़ना चाहते हो बता दो। हम में से केवल, जो युद्ध का नियम है, हम में से केवल एक ही व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। और उस युद्ध में यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है। युधिष्ठिर कहते हैं यह तो, इसमें तो कोई अधर्म की बात नहीं है, यह तुम्हें स्वीकार है। भीम कहता है इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है, मतलब इसके साथ ऐसा व्यवहार तो करना ही नहीं चाहिए। दुर्योधन कहता है मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। कहता है मुझे तो युद्ध करने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, मुझे इस युद्ध से घृणा हो गई है। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति यानी कि चेष्टा व्यर्थ है। कहता है मुझे इतना समझ में आ गया है कि अब प्राणों को बचाना या प्राणों की इच्छा करना व्यर्थ है, बेकार है। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। मतलब मैं इतना विफल हो चुका हूँ, अपने साथी संगियों को खो चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से जीत भी गया, मतलब ये जो विफलता का ये मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, उसमें अगर एक बूंद आ भी गई, मतलब ये जीत की जो एक बूंद है वो आ भी गई तो वह सूख कर खो जाएगी, मुझे इससे कोई खुशी नहीं होगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो फिर यही सही। लेकिन यदि तुम्हें इसी में खुशी मिलती है, इसी में संतोष मिलता है कि जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी ये राजा बनने की इच्छा है, वो मेरी मृत देह पर, यानी कि मेरी जो ये जो मेरा मृत शरीर है उस पर ही तुम अपनी विजय पताका लहराना चाहते हो तो यही सही। सांस लेता है लंबी, चलो यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी उन्हें मुँह तो दिखा ही दूंगा। अगर ऐसा करूँगा तो उन्हें मुँह दिखा सकूँगा। रुक कर कहता है अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। मुझे गदा दे दो, फिर मेरा शक्ति का रूप देखना। अब बीच में विराम आ जाता है। संजय जो धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत की विवेचना सुना रहे हैं, वर्णन सुना रहे हैं, कहते हैं इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। कहते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहता था दुर्योधन, लेकिन पांडवों ने उसे विवश किया। ऐसी बातें कर कर पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। जब दुर्योधन लड़ रहा था तो उसकी शक्ति देखकर सब लोग चौंक जाते थे। ऐसा लगता था मानो विजयश्री अंत में उसी को वरण करेगी, अंत में जीत उसी की होगी। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा पर वार कर दिया। श्री कृष्ण ने संकेत किया कि ऐसे दुर्योधन को मारना असंभव है, उसको वरदान प्राप्त है, उसकी जंघा पर वार करो, गदा का भीषण प्रहार करो, तब जाकर उसके प्राण निकल सकते हैं। और जैसे ही भीम ने श्री कृष्ण का इशारा पाया, उसने गदा का भीषण प्रहार किया। गुरुराज आहत होकर चीत्कार करते हुए गिर पड़े। जैसे ही उसकी जंघा पर प्रहार हुआ, उसको दर्द हुआ और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। धृतराष्ट्र, संजय ये सभी विवरण धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। धृतराष्ट्र कहता है हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया, मतलब इन्होंने गलत किया, अधर्म का सहारा लेकर तुम्हें हराया। संजय मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, मतलब मैंने दुर्योधन को इतना प्यार दिया था, इतना स्नेह दिया था, उसका ऐसा अंत वो मैं नहीं सह सकता। संजय कहता है धैर्य रखें महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार हैं। डगमगाते पोत मतलब इस डगमगाती नाव के आप ही मल्ला हैं, आपको ही इसको पार लगाना है। धृतराष्ट्र कहता है संजय बदलाने की चेष्टा ना करो, मुझे बहलाने की कोशिश ना करो। रुककर कहता है पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, मतलब जिसे इस नाव को आगे ले जाना है, पार पर ले जाना है, उसका जो ड्राइवर, उसका जो संचालक है, मल्ला है, वो ही अंधा है, उसे दिखाई ही नहीं देता। अपनी बात करते हैं। संजय कहता है महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी, आपके लिए मतलब कर्णधार ही अंधा है। धृतराष्ट्र पूछते हैं क्या कहा था सुयोधन ने, कब? संजय कहते हैं जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जयध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। जैसे ही दुर्योधन गिरा पृथ्वी पर, पांडव खुशी खुशी वापस अपने शिविर को लौट गए। शाम होने पर पहले अश्वत्थामा आए,
और जब दुर्योधन की यह दशा देखी तो बदला लेने का प्रण कर कर चले गए वहाँ से। फिर युधिष्ठिर आए सुयोधन के पास, आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन की कराह, दुर्योधन का दर्द जो था, जो बीच बीच में चलती रहती है। युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन से, दुर्योधन दुर्योधन आंखें खोलो भाई। दुर्योधन दर्द से कराते हुए कहते हैं, कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया, अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है, जलन है? जाओ जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो युधिष्ठिर, जाओ चले जाओ। युधिष्ठिर कहते हैं, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि। दुर्योधन कहते हैं कि अंतिम समय में किस तरह निस्सहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूँ, यही देखने आए हो तुम? मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना? मतलब मैं मर रहा हूँ, तुम खुशी मनाने आए हो? तो बच्चों, पेज नंबर 74 तक मैंने आपको पढ़ाया। इतना पाठ आप फिर से दोहराइए शुरू से, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से अभी तक पढ़ाया है, और तब अपने प्रश्न उत्तर अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे का शेष पाठ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।